Good morning, students. Subject social science and the class is obviously 9th. आज हम हमारी जो बुकलेट है उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं. चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, MCQ टाइप. फर्स्ट, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस. यहाँ पर गेट लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से गॉट आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 1994. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड. ध्यान रखना है, इसमें साफ साफ लिखा है अडॉप्टेड का मतलब अपनाना. आपने इसको कब अपनाया, दैट इज 26 जनवरी 1950. ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही. हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड द टर्म अपार्थेड. अपार्थेड क्या था, रेसिजल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसका सही रहेगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ था. ऑब्वियसली वैसे अगर आप देखोगे ना तो सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं. यहाँ पर अब लिखा है अपार्थेड, तो अपार्थेड रेसिजल डिस्क्रिमिनेशन ही था. नीचे लिखा है वाइट कॉलोनियल रूल, तो दोनों ऑप्शन लगभग सेम है ना. ऑब्वियसली अगर दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डी. फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1948. तो यही हमारा क्या रहेगा, गलत. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस. ABCD मतलब 1 2 3 4 आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है. तो ये शायद हमने अभी देखा नहीं है. द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हमारी बुक में आया नहीं था. मैं इसको चेक करके आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है. वैसे अगर आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो तो जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं उनकी इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल में डाल देना. तो उनको जेल में इंडिपेंडेंस के बाद में नहीं डाला था, पहले डाला था. मतलब फर्स्ट जो है वो सेकंड के पहले आना चाहिए. तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड के पहले कौन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है. एक तो ए में आ रहा है और साथ ही साथ आपके बी में आ रहा है. ठीक है. और इंडिपेंडेंस आपको मिलती है काफ़ी लेट, मतलब ये जो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना है इसका, तो बी ऑप्शन है वो सही है. क्वेश्चन नंबर 8, the Constitution of South Africa speaks of both the past and future. On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which it's truly shared by all the people. साउथ अफ्रीका के बारे में स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि जो पास्ट जा चुका है उसे हमें रिपीट नहीं करना है. जो भी रेशियल या फिर ब्रूटल एट्रॉसिटीज़ अत्याचार हुए हैं उनको रिपीट नहीं करना है. और जो भी साउथ अफ्रीका है उसको सबको टुगेदर रहेगा ट्रांसफॉर्म करना है. एनालाइज द अबव इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंड ऑफ अपार्थेड बिल्कुल हो चुका है. बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी सही है. फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये तीनों ऑप्शन सही है. तो इसका क्या रहेगा, डी सही रहेगा. हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन प्रिंटेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने वॉल्यूम हो जाते हैं आपके, सी इसका सही आंसर रहेगा. फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है दी कंप्लीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक. तो ये आपको खुद को बताना है, ये डेट मैं मेंशन नहीं करूँगा इसमें, आपको वीडियोस देखकर खुद से बताना है. नेल्सन मंडेला लेड द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका. ये आपको ध्यान रखना है, बुक में मेंशन नहीं है लेकिन नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका से ही रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ध्यान रखना है आपको, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. अपार्थेड इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ. अपार्थेड कहाँ की ऑफिशियल पॉलिसी थी, ध्यान रखना, ये वाइट कॉलोनियल रूल की थी, ना कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की थी. ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉइंट है उसको हटा दिया गया है. लेकिन ये जो यूरोपियन रूल था साउथ अफ्रीका पर उसका एक मेजर पॉइंट था. तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, वाइट कॉलोनियल रूल. 5, अ सोवरेनेज स्टेट मीन्स. तो ये सोवरेनेज स्टेट क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ये वहाँ से आपको देख कर लिखना है. वेरी शॉर्ट टाइप आंसर. फर्स्ट, हु सेड दीज वर्ड्स, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. तो ये
मुझे श्योरिटी नहीं है, मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। व्हाट इज़ अपार्थाइड? अपार्थाइड हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। वैसे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी आप लिख सकते हो। नेम द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर होता है। साउथ अफ्रीका में आपको नेम अगर बताना है तो जो नेशनल कांग्रेस है साउथ अफ्रीका की, दी साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो इसका सही आंसर रह जाएगा। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक विच हैव ऑल दी लॉज रिलेटेड टू द कंट्री। नेम द बॉडी विच प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वाई इज़ इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक? रिपब्लिक उसे बोला जाता है जिसमें जो भी हमारा स्टेट ऑफ लीडर होता है उसको चूज़ किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शन। इसीलिए इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज वी चूज़ अवर स्टेट हेड इन द मीन्स ऑफ इलेक्शन। Which guiding value of the Constitution of India implies that people have the supreme right to make decision? तो इसमें जो राइट टू सिटीजन होता है उसमें जितने भी आपके सिटीजन्स के राइट हैं सारे इंक्लूडेड हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? राइट ऑफ सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म प्रीएम्बल? प्रीएम्बल अभी जस्ट लास्ट हमने देखा। डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो इलेक्शन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन एनी वन फीचर विच महात्मा गांधी विजुअलाइज इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ एक फीचर लिखना है। आप इसमें सेक्युलरिज्म ऐड कर सकते हो। सेक्युलरिज्म मीन्स कि जो भी कंट्री है उसमें सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एनी वन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो महात्मा गांधी चाहते थे इंडिया सेकुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इन केस अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके।